वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई 2023 का सेट 3 जिसका कि कोड 6523 को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 और सेट 2 हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब सेट 3 और सेट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस सेम हैं। सेट 1 हमने कंप्लीट पढ़ा है, तो जो सेट 1 और सेट 3 में कॉमन है वो हम सेट 1 में कवर कर चुके हैं। तो हम यहाँ केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके डिफरेंट हैं। अगर आपको वो सेम वाले क्वेश्चन देखने हैं, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप वो फर्स्ट सेट देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/3, दोनों के बीच का एंगल π/3 है एंड मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 3√3, देन फाइंड ए डॉट बी। तो आप ए डॉट बी निकाल दीजिए। इसके लिए आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशंस को याद करें कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें चाहिए इसका मॉड्यूलस, तो यहां आ जाएगा ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, साइन थीटा का मोड और इसका मोड हो जाएगा 1। अब यहां देखो तो ये हमें दे रखा है कितना, 3√3। एंगल बिटवीन देम इज π/3 और साइन π/3 हमारे पास होता है, यानी कि साइन 60 ये होता है √3/2। √3 और नीचे आएगा √3/2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 6 दैट इज 1। यानी ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस हम यहां से 6 निकाल पा रहे हैं। इसके बाद अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखें। ये बराबर है ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस आया है 6, थीटा अभी भी कॉस π/3 है और कॉस 60 होता है हमारा 1/2, यानी कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो यहां पर 3 आ गया। तो बेसिक डेफिनेशंस को आप देखें और फिर आप ए डॉट बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 consecutive vertices of a parallelogram ABCD are। ABC के vertices हमें दे रखे हैं, देन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ D इज गिवन बाई। तो जो D के पोजीशन वेक्टर हैं वो क्या होंगे, आप समझो। दिस इज क्वेश्चन 2। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम और हमें A, B और C इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, तो D के निकालने हैं। आप समझो कि यहां से हम डायगोनल्स बना लें, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी AC का जो मिड पॉइंट है दैट इज, इसको नाम दो O, वो क्या होगा O, जो BD है उसका भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और इस O के, इस D के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ A है हमारे पास 4i + 2j - 6k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ B है हमारे पास 5i - 3j + k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ C है हमारे पास 12i
प्लस 4j प्लस 5k कैप। अब O के पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ O वो क्या होगा, दोनों के पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ C बाई 2। दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करो, तो ऐड करने पर क्या आएगा, 4 + 5 इज 9i, दिस इज 9i कैप एंड ओके सी के ऐड करने ना, ए और सी के, तो 4 + 12 इज 16i कैप, 2 + 4 इज 6j कैप, -6 + 1 इज k कैप बाई 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1/2 k कैप। अब हम अगर BD से इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें, पोजीशन वेक्टर ऑफ O, तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ D बाई 2। अब अपने पास 3 वैल्यूज यहां पर हैं, ये निकालनी है। इस 2 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा PV ऑफ B प्लस PV ऑफ D इज इक्वल टू 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ O। इसको इधर ले आओ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D किसके बराबर आ जाएंगे, ट्वाइस इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ O माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ O क्या है हमारे पास, ये है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16i 6j माइनस प्लस k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B वो है 5i माइनस 3j प्लस k कैप। बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 16 माइनस 5 इज 11i, 6 minus of -5 is 9j and k minus k is 0k. Okay, there is I think some mistake. Okay, this one is position vector of C। तो ये यहाँ पर माइनस का k आएगा आपका, तो ये माइनस का 1/2 k एंड ये माइनस का k, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 2k। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। A और C में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ O मिल जाएंगे, फिर दोनों में लगाओ और जो चाहिए उसको इस तरफ रख लो, बाकी को उस तरफ ले जाओ, और आपको ये ऑप्शन C यहां पर दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए क्या कह रहा है। If 2 events A and B such that PA minus B is equal to 1/5, PA is 3/5, PB/A हमें बताना है। तो जो दे रखा है उसको लिखते हैं। PA minus B हमें दे रखा है और वो कितना दे रखा है, 1/5। PA हमें दे रखा है, that is 3/5। हमें निकालना है PB/A। तो PB/A निकालने के लिए PA तो हमारे पास है, बस इंटरसेक्शन वाली वैल्यू और मिल जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि PB/A का फॉर्मूला होता है आपके पास PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। अब ये वैल्यू तो हमारे पास है, ये अपने को चाहिए। तो PA माइनस B किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है PA, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, यानी P ऑफ A माइनस B को हम लिख सकते हैं PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, और ये बराबर है आपका 1/5 के। इसको इधर ले आओ, PA की जगह रखो 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/5।
PA intersection B is 2/5. Putting in फर्स्ट में पुट करेंगे तो PB/A किसके बराबर आ जाएगा, यहां पे रखेंगे वैल्यू तो ये आया 2/5 और PA की जो वैल्यू है वो है हमारे पास दैट इज 3/5। PA की वैल्यू है 3/5, यहां आ गया 2/3। दिस इज PB/A। तो सिंपली ये फॉर्मूला माइंड में रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए, इंटीग्रेशन से है कि यदि 0 से 2 पाई cos स्क्वायर x dx बराबर है के 0 से 2 पाई 0 से π/2 cos स्क्वायर x, तो ये k किसके बराबर होगा, उसके लिए आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और फिर यहां से जो वैल्यू आएगी इसके जैसा बनाने पर, दोनों को इक्वेट करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 से 2a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 से a fx dx, और ऐसा हम कब लिख सकते हैं, जब f ऑफ 2a माइनस x जो है वो fx के बराबर आ जाए, यानी इसमें से एंगल को घटाएं और वो उसी के बराबर आ जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखें cos 2π माइनस x का स्क्वायर, cos 2π माइनस x होता है cos x, 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, 2π पर नो चेंज तो cos x, यानी cos स्क्वायर x ही रहेगा। तो आप देखें तो f2a माइनस x fx के बराबर आ रहा है तो वैल्यू आगे आ जाएगी, दैट विल बिकम 2/π cos स्क्वायर x dx। अभी यहां पर π/2 है तो फिर से एक बार ये प्रॉपर्टी लगाओ तो π माइनस x cos π माइनस x का स्क्वायर, cos π माइनस x होता है माइनस cos x, बट स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, यानी अभी भी सेम आ रहा है तो हम फिर से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और ये बन जाएगा 2 आगे आएगा 4 0 to π/2 cos स्क्वायर x, राइट हैंड साइड में है k 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, तो यहां से जो k की वैल्यू है वो 4 आ गई। तो सिंपली आपको ये वाली प्रॉपर्टी यहां 2 बार लगानी है और फिर आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन 10 देखिए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 1 और -1 इच। हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है और उससे 3x3 की कितनी सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं जहां पर एंट्री 1 और -1 है। तो आप समझें कि अगर मेरे पास उस मैट्रिक्स को मैं A कहूं, A यदि A ट्रांसपोज के बराबर होगी, इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होगी। और A जो है हमारे पास, मैं लिखता हूं यहां पर 3x3 की है तो पहली रो में मान लो हमने A, B और C लिख दिए। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, यानी ये वाला एलिमेंट यहां आएगा, दिस इज B, और ये वाला एलिमेंट यहां पर आएगा। अब यहां पर कुछ लिखें C D, ये वाली रो ये वाला कॉलम बन जाएगी, तो ये वाला एलिमेंट यहां पर आएगा और यहां पे क्या आ गया फिर आपका, फिर यहां पे लिखो कोई एलिमेंट, दैट इज E। तो आप देखें तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं यहां पर, एक तो A है, B है, C, D एंड E। ये हमारे पास टोटल 6 ऐसे प्लेसेज हैं जहां पर हम एलिमेंट्स को भर सकते हैं।
हमारे पास एंट्रीज कितनी है, एंट्रीज यानी 1, -1, या फिर इन्हें आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो, वो कितने हैं, 2 हैं। प्लेसेज कितने हैं जहां पर उन्हें भर सकते हैं, 2 की पावर 6 प्लेसेज पर 2 एंट्रीज को हम भर सकते हैं। तो कितनी सिमेट्रिक मैट्रिसेस बन गई, 64 यहां पर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस बन गई हैं। दैट इज ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन 18 को हम देखें। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है हमसे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। अब एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है वो, 1, 2, 3 एंड लेट्स से हैव डीआरस, उसके डायरेक्शन रेशियोज हमने मान लिए सम ए बी सी जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब आप समझें कि वो 1, 2, 3 सी तो पास हो रही है और ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो उस लाइन की इक्वेशन होगी x - 1 बाई ए, y - 2 बाई बी एंड z - 3 बाई सी। अगर मुझे ये ए बी सी मिल जाए तो मैं उस लाइन की इक्वेशन यहां पर लिख सकता हूं। तो उसके लिए उसने एक कंडीशन दे रखी है कि जो लाइन है हमारी वो सभी एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ भी बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो ये जो अल्फा, बीटा और गामा है ये तीनों इक्वल होंगे। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब तो यही है कि तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। और हम एक रिलेशन जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्योंकि अल्फा बीटा की जगह मैं अल्फा ही लिख सकता हूं तो यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1/3 एंड द कॉस अल्फा इज 1/√3। कॉस अल्फा की वैल्यू यदि 1/√3 है तो कॉस बीटा की भी वैल्यू इतनी ही होगी, दैट इज 1/√3, और कॉस गामा की भी वैल्यू इतनी ही होगी, दैट इज 1/√3। यानी हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए इसके, 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के m मल्टीपल होते हैं, तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इसके डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। लेट्स से मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए 1। ए बी सी की वैल्यू यहां रखो तो x - 1/1, y - 2/1 एंड z - 1/1 हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो 1, 2, 3 से पास होती है एंड हर एक एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है। इसके बाद सेक्शन बी से क्वेश्चन 23 देखिए। क्या कह रहा है, इफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस 10 सेंटीमीटर आर इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन द ऑल 4 साइड्स बिकम इक्वल। ओके, हमारे पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है।
जिसका की जो फिक्स्ड बेस है वो 10 है, दिस इज 10, आई थिंक सेंटीमीटर दे रखा है एग्जैक्टली। अब ये आइसोस्केल है तो इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, और इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड पर आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। लेट x इज इक्वल टू AB AC, BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस वाली साइड का जो रेट ऑफ चेंज है यानी dx ओवर dt हमें दे रखा है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। हमें इसके एरिया को बताना है कि कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा होगा। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मैं ए से क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं इस पर, जो इसको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाली 5 हो गई और ये भी 5। नाउ इसको नाम देते हैं सम डी। इन ट्रायंगल ADC ले लो, इन ट्रायंगल ADC, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। AC है हमारे पास x माइनस DC है 5, और इसको इधर ले आएंगे तो रूट हो जाएगा, दैट इज AD। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास 10 है, और हाइट हमने अभी निकाली जो AD है वो है रूट x स्क्वायर माइनस 25, यहां आ गया 5। सो A इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इसका रेट ऑफ चेंज मुझे निकालना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। सो dA ओवर dt किसके बराबर हो जाएगा 5 1/2 रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 25, और अंदर वाली टर्म का करेंगे 2x, और x का हो गया dx ओवर dt। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, dA ओवर dt इज इक्वल टू 5 अपॉन 5x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू dx ओवर dt। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात कर रहा है कब, व्हेन ऑल साइड्स बिकम इक्वल, मतलब ये 10 है तो बाकी की सब भी क्या हो जाएं 10 हो जाएं, यानी एट x इज इक्वल टू 10 वो बात कर रहा है। सो dA ओवर dt इज इक्वल टू 5 इंटू 10, यहां आ गया 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, और dx ओवर dt है 4। 100 माइनस 25 हो जाएगा 75, वो हो जाएगा 5 रूट 3। 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो dA ओवर dt इज इक्वल टू 40 बाई रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एरिया है वो आ जाएगा 40 बाई रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब क्वेश्चन 26 देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 3.5y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले इनका ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 240, इक्वेशन का ग्राफ बनेगा ना कि इनइक्वालिटी का।
जब x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 120 और y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 240। सेकंड का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 270। x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 270 अपॉन 1.5, यानी यहां पे आ गया 10 और 5 से 3, 5 से 2, 3 से 9, यानी कि 180। और जब y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 90। y को 0 लिया, x मिला 90। थर्ड वाले का ग्राफ बनाइए, ग्राफ ऑफ 1.5x प्लस 2y इज इक्वल टू 310। यहां पर x को 0 लेंगे तो y आएगा आपके पास 2 1 जा 10, 2 1 जा 1 2 और यहां पे आ गया 1 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10। y को 0 लेंगे तो x आएगा 310 ओपन 15 मल्टीप्लाई 10। सो 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम्स, और ये कंप्लीटली डिवाइड आई थिंक नहीं हो रहा है। 620/3 ये आएगा आपका 3 2 जा 6, 0 2 6 जा 18.6, ये समथिंग वैल्यू आएगी। अब हमने इनके ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, अब इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। तो काफ़ी केयरफुली आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी सी वैल्यू जा रही है। और देखो ये वैल्यूज जा रही है 240 तक, तो मैं 20 का इंटरवल ले लेता हूं यहां पर। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, ऐसे ही यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220। अब ग्राफ बनाना शुरू करें। x0 y120, x0 y120 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6, x0 y120 यहाँ पर होगा। x240 y0, x240 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 240, 0। दोनों को मिलाएं, और ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 240, ये इक्वेशन है। अब दूसरे वाली x0 y180, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 180, x90 y0, x90 और y0, तो x90 कहां होगा? यहां पे कहीं आपका। दोनों को मैप करें, और ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 270, लाइन बन गई। इसके बाद थर्ड वाली देखो, x0 y155। अब 155 कहां होगा? 160 से थोड़ा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पे कहीं ये होगा, दिस वन। x है 206, 206 कहां होगा? 200 से थोड़ा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर ये है आपका 200, तो इससे थोड़ा सा आगे ये यहां पे 200 है, 206 यहां पे कहीं होगा। दोनों को मैप करिए इस तरीके से, और इसकी इक्वेशन क्या है? 1.5x प्लस 2y इज इक्वल टू 310। अब यहां पर हम फिजिबल रीजन निकालते हैं कि फिजिबल रीजन कहां होगा, और फिर कॉर्नर पॉइंट्स को निकाल के काम करेंगे। सभी लाइंस के इस तरफ ओरिजिन आ रहा है,
तो ओरिजिन को पुट करके देखेंगे। पहले वाली ले लो, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 240। x और y दोनों की जगह 0 रख दो, 0 इज ग्रेटर देन 240। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। चेक करो ये कहां पर है, ये वाली, इसका होगा इस तरफ, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेकेंड वाली में भी रखो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 270, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। आई थिंक ये वाली है, तो इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन इस तरफ। थर्ड वाली में रखो, 0 प्लस 0 इज लेस देन 310, ये सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसका ओरिजिन की तरफ, इस वाली का नीचे की तरफ। अब चेक करो कौन सा फिजिबल रीजन बन रहा है। आप ध्यान से देखें तो फिजिबल रीजन ये बन रहा है यहां पर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं 3, लेट से ए, बी और सी। तीनों कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं और हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देंगे। कैसे, जरा देखिए। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इन दोनों का है, ग्रीन और रेड वाली, यानी 3x प्लस 1.5y इज 270 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। अब दोनों को सॉल्व करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट कर दो, यहां पे 6 माइनस 1.5 होगा आपका, दैट विल बी 4.5 माइनस का 4.5y, और यहां पे आएगा 0, 12 माइनस 7 इज 5, एंड यहां पे बचा 6 4 यानी माइनस का 140। y इज इक्वल टू 450 बाई 45 इंटू 10, यहां पे ये 10 टाइम्स यानी y की वैल्यू आ गई 100, y की वैल्यू 100 यहां रख दो तो x की वैल्यू आएगी 240 माइनस 200 यानी कि 40। x आया 40 और y आया आपका 100, तो दिस इज 40,100। दूसरे वाली इक्वेशन को सॉल्व करो। दूसरे वाली इक्वेशन है ये दो, ब्लैक और रेड। ब्लैक है आपका 1.5x प्लस 2y इज इक्वल टू 310, और दूसरे वाली है रेड, दैट इज ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। अगर मैं इसमें से इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ गया माइनस का 0.5x, सॉरी प्लस का 0.5x इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 0, 11 माइनस 4 इज 7, यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 70 बाई 5 इंटू 10, 5 से आ गया ये आपका 14, यानी x की वैल्यू आ गई 140। x की वैल्यू 140 यहां रख दो, तो यहां पे आ गया 140 इज इक्वल टू 240। x की वैल्यू 140 यहां रखी तो यह आ गया आपका x इज इक्वल टू 240 माइनस, ओके ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, देयर इज सम मिस्टेक, तो ये क्या है 1.5x प्लस 2y इज 310 एंड x प्लस 2y इज 240। यहाँ पे आएगा 0.5 ऑफ x और यहाँ पे आएगा 70, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 10, 5 1 जा 5, 40, 140 आ गया। x की ओके x की वैल्यू है ना कि y की, तो 140 प्लस 2y इज इक्वल टू 240, इधर ले जाओ तो ये आएगा आपका 100 और y की वैल्यू आ गई 50, यानी ये आ गया 140,50। एक और बचा है उसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये है ब्लैक वाली के लिए, मतलब कि दैट इज हमारी इक्वेशन है 1.5x प्लस 2y इज 310, एंड ग्रीन वाली यानी कि ये है 3x प्लस 1.5y इज 270। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x प्लस 4y इज 026, और अब सब्ट्रैक्ट कर दो,
यहाँ पे आ जाएगा हमारा दैट विल बी 0.53, 3.5 माइनस का y। यहाँ पे आ गया 0, 12 माइनस 7 इज 5 एंड यहाँ पे बचा 5 माइनस 2 इज 3। y इज इक्वल टू 350 बाई 35 इंटू 10, सो y इज 100। y आ गया 100, वो रख दो यहाँ पर आप, y को 100 आप रख दो यहाँ पर। सो 1.5x इज इक्वल टू 310 माइनस 200, ये आ गया 1110। x इज इक्वल टू 1110 बाई 15 इंटू 10, तो ये आ गया आपका, दिस विल बी, इन दोनों को ही सॉल्व कर रहे हैं ना, 1.5x, y आया हमारा यहाँ पर 100, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको 4y एंड दिस इज 620, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3.5y एंड ये आ गया आपका माइनस का 350, तो ये कैंसिल होके 100 बन गया। 100 को रख दिया हमने यहाँ पर, तो इधर जाके 200, 0, 1, 110 और नीचे आ गया 15। 15 को 3 से करेंगे, 3 और यहाँ पे 2 से, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ओके वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, 3 3 ज़ा 9, 2 वैल्यू पॉइंट में आ रही है, दैट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक। मिस्टेक क्या हो गई है, 1.5x प्लस 2y इज 310 एंड 3x प्लस 1.5 इज 270। ओके यहाँ पर इक्वेशन तो यही है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है, दोबारा करते हैं इसको। ये है 3x प्लस 1.5y इज 270 और दूसरी इक्वेशन ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 ज़ा 30, ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 026 माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया, ये कैंसिल हो गया, 0.5 एंड 3 माइनस 1 इज 2.5। ओके ये मिस्टेक है, 3.215 है, ये यहाँ पे 350 है। y इज इक्वल टू 350 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 से 5, 5 से 2 और 5 से ये 70, यानी y आएगा 140 और y को 140 आप रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 3110 280, यानी ये आ गया 30। x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15, सो दैट विल बी 20, तो ये आ गया 20,140, 20,140। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब आप समझें कि जब हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं तो अब हम z की वैल्यू निकालेंगे हर एक कॉर्नर पॉइंट पर और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सर z एट 40,100 क्या आएगा, z एट 40,100 आएगा 3 इंटू 40 प्लस 3.5 इंटू 100, यानी कि 120 और ये हो जाएगा 350, तो यहाँ वैल्यू आ गई 470। उसके बाद z एट 140,50 यानी 3 इंटू 140 प्लस 50 इंटू 3.5, ये आ गया 420 595, दिस इज द वैल्यू 595। इसके बाद z एट 20,140 यानी 20 इंटू 3 प्लस 35 बाई 10 इंटू 140, तो ये आ जाएगा 60। सो दिस इज 05550, तो मैक्सिमम कहां रहा है, यहां पर। सो आप बोलेंगे z इज मैक्सिमम एट, z is maximum at 20, 140,
50 and its maximum value is 595 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पर 595 होगी।